हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुस्कैट। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिलॉजिज्म का लेक्चर 2। अगर आपने ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देखा है तो उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर फर्स्ट को देखिए, क्योंकि वहीं पर बेसिक क्लियर है और इस लेक्चर को समझने में प्रॉब्लम होगी अगर लेक्चर 1 नहीं देखा हुआ। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर्स में। हमारा बेसिक रूल क्या था कि कोई भी स्टेटमेंट जो क्वेश्चंस में दी हो, अगर पॉजिटिव है तो वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट देगी। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव ही स्टेटमेंट फॉलो करेगी या नेगेटिव ही रिजल्ट देगी। और सेकंड था हमारा मेथड कि हम ऑल ऑल या नो, जो हमें 100% इंफॉर्मेशन देते हैं, जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स हैं, उनको हम 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको हम सम बना सकते हैं। बट जो स्टेटमेंट्स हमें 50% या हाफ इंफॉर्मेशन देती हैं, उनको हम 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेक्चर फर्स्ट में इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो आगे स्टार्ट करते हैं हम। इस लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल स्टार्स आर मून, ऑल मून आर सन, ऑल अर्थ आर वाटर। ये उससे रिलेटेड कंक्लूजन्स दिए गए हैं, अलग अलग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इनके अलग अलग रिजल्ट होंगे। ये सारे कंक्लूजन्स जो हैं वो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो देखिए, यहाँ पर हमें ऑल स्टार्स बोला गया है। तो हमने जैसे पहले पढ़ा था कि ऑल या नो, जो हमें फुल इन्फॉर्मेशन दे उसके सब्जेक्ट को हम 100 कह सकते हैं, और अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका ऑब्जेक्ट 50 होगा। यहाँ पर ये भी ऑल यूनिवर्सल है स्टेटमेंट, तो यहाँ पे ये 100, और स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट 50। यहाँ पर भी ऑल है तो सब्जेक्ट 100 होगा, और पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ऑब्जेक्ट हमारा 50 होगा। अब हम कंपेयर करेंगे कंक्लूजन्स को। कंक्लूजन है सम मून आर स्टार। तो मून और स्टार के लिए हमें कौन सी स्टेटमेंट की ज़रूरत है? फर्स्ट स्टेटमेंट की। यहाँ पर मून एंड स्टार गिवन है तो फर्स्ट स्टेटमेंट की ज़रूरत है हमें। उन्होंने कहा सम मून आर स्टार, हम इसको सम मून पढ़ सकते हैं ना। सम मीन्स 50, तो 50 मून आर स्टार पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो स्टार भी 50। यहाँ पे 100 को 50 बना सकते हैं। इट मीन्स फर्स्ट ये हमारा फॉलो हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास कंक्लूजन, सम सन आर मून। सन और मून के लिए हमें कौन से स्टेटमेंट की ज़रूरत है? ओनली सेकंड स्टेटमेंट की। तो यहाँ पर ये सम सन है, यहाँ पे 50, यहाँ पे भी 50 है, तो इसको 50 रीड कर सकते हैं। आर मून, आर मून ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यहाँ पे मून 50 होगा, यहाँ पे स्टेटमेंट में 100 है, 100 से 50 बन सकता है, तो ये भी फॉलो हो सकता है। ये स्टेटमेंट सेकंड से था। ऑल अर्थ आर वाटर, सॉरी, थर्ड कंक्लूजन है सम वाटर आर अर्थ। वाटर और अर्थ के लिए हमें सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट की ज़रूरत है, और यहाँ पे वाटर 50 है, यहाँ पे भी 50 होगा, सम है इसलिए, और अर्थ हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है इसलिए 50 होगा। तो कंपेयर करेंगे हम, यहाँ पे 50 है, सम वाटर इज अर्थ पढ़ सकते हैं हम इसको, 100 को तो 50 बना सकते हैं, तो ये फॉलो होगा। इट मीन्स इस क्वेश्चन में हमारे तीनों के तीनों कंक्लूजन्स फॉलो होंगे, ऑल फॉलोज। सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं जो इन्हीं स्टेटमेंट से रिलेटेड है। ऑल मून आर स्टार, ऑल मून आर स्टार, उसके लिए हमें सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट की ज़रूरत है। ऑल मून का मतलब हुआ 100, तो क्या हम 50 को 100 बना सकते हैं? नहीं ना, तो ये गलत हो जाएगा। ऑल सन आर मून, ऑल सन आर मून, उसके लिए सेकंड स्टेटमेंट की ज़रूरत है, लेकिन सन हमें स्टेटमेंट में 50 गिवन है, तो यहाँ पर ये अकॉर्डिंग टू कंक्लूजन 100 बन गया, जो कि ये नहीं बन सकता। ऑल वाटर आर अर्थ, इसको हम ऑल वाटर पढ़ सकते हैं? नहीं ना, तो ये भी गलत हो गया। ओके, क्योंकि ये 100 बनना था। अब चलते हैं इसी से रिलेटेड हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। ये नन फॉलोज आ जाएगा इसका आंसर। थर्ड पे चलते हैं, नो मून इज स्टार। अब हमारा फर्स्ट रूल क्या था कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, और आप देखोगे तो ये तीनों के तीनों कंक्लूजन नेगेटिव हैं, और यहाँ पर तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स पॉजिटिव हैं, तो इट मीन्स ये तीनों फॉलो नहीं होंगे। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? नन फॉलोज। तो यहाँ पर तो हमें फर्स्ट रूल से ही हमारा जो है आंसर क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 आपको गिवन है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि इस यहाँ पे हमारा एक नेक्स्ट लेवल स्टार्ट होता है। ऑल स्काई आर मून, ऑल मून आर वाइट। हमें कंक्लूजन गिवन है सम स्काई आर वाइट। अब स्काई यहाँ पे है, वाइट यहाँ पे है ना।
जब हमें एक स्टेटमेंट से आंसर नहीं मिलता तब हम ये देखते हैं कि क्या हम दो स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, और दो स्टेटमेंट्स को कंपेयर या कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक टर्म कॉमन होनी चाहिए। ये दो स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ पर हमें स्काई और वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, बट दोनों अलग अलग स्टेटमेंट में है। क्या हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं? तो यस, हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको कुछ बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। तो फर्स्ट है कि कनेक्शन बनाने के लिए, जैसे दो स्टेटमेंट्स में हमने कनेक्शन बनाना है तो उन स्टेटमेंट्स के पास एक कॉमन टर्म होनी चाहिए। देयर शुड बी वन कॉमन टर्म टू मेक द कनेक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स। तो ये है हमारा फर्स्ट रूल। अब सेकेंड रूल क्या कहता है कि जो कॉमन टर्म होगी, कि यहाँ पे कॉमन टर्म क्या है, मून, और यहाँ पे भी मून। यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको देखते हैं तो ये ऑल स्काई का मतलब ये 100, और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा 50। यहाँ पर ऑल मून मतलब ये 100, और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो वाइट 50 हो जाएगा। अब सेकेंड रूल हमारा क्या कहता है कि जो कॉमन टर्म होगी ना आपकी, वहाँ पर किसी एक कॉमन टर्म के पास 100 होना चाहिए। तो सेकेंड रूल है एटलीस्ट वन कॉमन टर्म must have 100, और एटलीस्ट जो एक टर्म है वो यूनिवर्सल होनी चाहिए, ठीक है, जो कॉमन टर्म है। अब थर्ड रूल क्या है कि जब हम एक स्टेटमेंट पॉजिटिव और स्टेटमेंट सेकंड पॉजिटिव, कि जब हम दो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को कंपेयर करते हैं तो हमारा रिजल्ट या कंक्लूजन भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आई होप ये तीनों रूल्स आपको समझ आ गए होंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि अगर हमने दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करना है तो उसके लिए हमें एक कॉमन टर्म चाहिए होगी। सेकंड थिंग, अगर कॉमन टर्म हमें मिल जाती है तो सेकंड थिंग हमें क्या चेक करनी है कि क्या किसी एक के पास 100 है, और अगर है तो आपने थर्ड चीज़ क्या देखनी है, अगर दो स्टेटमेंट्स पॉजिटिव हैं तो हमारे कंक्लूजन भी पॉजिटिव वाले फॉलो होंगे, नेगेटिव फॉलो नहीं होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमने हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करना। ऑल स्काई आर वाइट। अब ये तो कनेक्ट हो गया, तो हमने इसको और इसको एज इट इज ही पढ़ना है। ऑल स्काई आर वाइट, ऑल 100 वाइट 50, इसके अकॉर्डिंग भी यही आएगा 100 एंड 50। तो ये कनेक्ट हो गया और ये कंक्लूजन फॉलो भी हो गया। नेक्स्ट, सम स्काई आर वाइट, ऑल को हम सम बोल सकते हैं आर वाइट, और ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर ये 50 ही होगा, ये भी हो गया। थर्ड इज सम वाइट आर स्काई, इसको हम सम बोल सकते हैं ना, ये 50 है, सम का मतलब ये भी 50 हो जाएगा। सम वाइट आर स्काई का मतलब ये 50, यहाँ पे 100 है तो ये 50 हो सकता है, ये भी फॉलो हो गया। फोर्थ इज ऑल वाइट आर स्काई, क्या हम इसको ऑल बोल सकते हैं? यहाँ पे ये हमें 50 गिवन है वाइट, बट यहाँ पे 100 आ गया तो ये 100 बन सकता है? नहीं बन सकता, इट मीन्स ये फॉलो नहीं होगा। और जो हमने सबसे लास्ट रूल पढ़ा कि दो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हमें पॉजिटिव ही रिजल्ट देंगी, बट यहाँ पर ये चारों स्टेटमेंट्स नेगेटिव हैं तो ये चारों फॉलो नहीं करेंगे, इट मीन्स अबव जो 3 है वो फॉलो करेंगे। ओके, तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The question is all white are black, all white are copies, all desks are black. Conclusion first given है some black are copies। तो black और copy हमने देखना है कहाँ पर है। copy यहाँ पर है, ठीक है, black यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बट हमने देखना है कि हम कौन से ब्लैक को कॉपी से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम सेकंड और थर्ड को देखते हैं तो क्या इन दोनों के पास कोई कॉमन टर्म है? नहीं है, इट मीन्स हम इस ब्लैक को तो इस कॉपी से कनेक्ट नहीं कर सकते। अब फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं, ब्लैक एंड कॉपी, यहाँ पर कॉमन टर्म है ऑल वाइट, मतलब ये भी 100, ये भी 100, ठीक है, हमें कॉमन टर्म मिल गई। एटलीस्ट वन के पास बोला था तो दो के पास 100 हो, नो प्रॉब्लम। तो इट मीन्स हमारा जो ब्लैक और कॉपी है वो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट्स कनेक्ट हो जाएंगे। सम ब्लैक आर कॉपी, यहाँ पे 50 होगा,
क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी 50। सम ब्लैक आर कॉपी, हम इसको पढ़ सकते हैं, सम ब्लैक आर कॉपी, ये फॉलो हो गया। सेकेंड इज ऑल ब्लैक आर कॉपी, क्या सम को हम ऑल पढ़ सकते हैं? नहीं, ये फॉलो नहीं होगा। नेक्स्ट इज ऑल वाइट आर डेस्क, वाइट और डेस्क का कनेक्शन पूछा गया है हमसे। तो देखिए वाइट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और डेस्क यहाँ पर है, तो ये डेस्क को हम कौन से कनेक्ट करेंगे, इससे या फिर इससे? तो ये जो डेस्क है, ठीक है, वो उसी से कनेक्ट होगा, उसी वाइट से कनेक्ट होगा जहाँ पर हमें कॉमन टर्म मिलेगी। तो यहाँ पर डेस्क अगर इस वाइट से कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर कोई कॉमन टर्म नहीं है, कॉपीज एंड ब्लैक दोनों डिफरेंट है। अगर इस डेस्क को इस वाइट से कनेक्ट करते हैं तो यस, यहाँ पे हमें ब्लैक एंड ब्लैक कॉमन टर्म मिल गई, बट सेकेंड रूल फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर भी ब्लैक 50 है, यहाँ पर भी 50 है, तो वाइट और डेस्क के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बन सकता, कोई भी रिलेशन नहीं, ना ही पॉजिटिव और नेगेटिव की तो बात ही नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल डॉग्स आर कैट्स, सेकेंड इज ऑल रैट्स आर डॉग्स, एंड थर्ड इज सम डॉग्स आर एनिमल्स। तो ये उससे रिलेटेड 3 अलग अलग क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। तो फर्स्ट यहाँ पर चलते हैं 6 क्वेश्चन पर। हमें गिवन है सम रैट्स आर कैट्स, तो यहाँ पर हम इसको अगर नंबरिंग अब नहीं भी दोगे तो आई होप सो आपको हैबिट पड़ गई होगी, बिना नंबरिंग के हमें ऑल और सम से ही पता लग जाता है कि कौन 100 आएगा कौन 50 आएगा, ठीक है। ये 100, ये 100, ये 50, ये 50 और ये भी 50। हमें कनेक्शन बनाना है रैट और कैट के बीच में, रैट यहाँ पर है, कैट यहाँ पर है, और हमें कॉमन टर्म मिल गई डॉग एंड डॉग, और इस डॉग के पास 100 है, इस डॉग के पास 50 है, तो एटलीस्ट 1 के पास होना चाहिए था, वो हमें मिल गया। तो इट मीन्स रैट और कैट के बीच में कनेक्शन बन सकता है। अब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सम रैट, और रैट को हम सम रैट बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आर कैट, यहाँ पे कैट के पास 50 होगा, यहाँ पे भी 50 है, तो ये कनेक्शन बन जाएगा, ये फॉलो होगा। सम कैट आर रैट, इसको हम सम कैट बोल सकते हैं, और यहाँ पे रैट अगर 50 आ भी जाता है, सम कैट आर रैट तब भी चलेगा, ठीक है। इट मीन्स ये भी फॉलो हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, ऑल रैट आर एनिमल। अब कनेक्शन किसके बीच में है? रैट और एनिमल के बीच में। यहाँ पर हमारे पास कॉमन टर्म तो है, यहाँ पे भी डॉग्स, यहाँ पे भी डॉग्स, बट किसी के पास भी 100 गिवन नहीं है, तो हमारा सेकेंड रूल यहाँ पे फॉलो नहीं हुआ। इट मीन्स रैट और एनिमल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बन सकता, तो यहाँ पे नन फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सम कैट्स आर एनिमल, कुछ कैट्स एनिमल है, तो कैट एनिमल फर्स्ट एंड थर्ड में है, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट में क्या उनके पास कोई कॉमन टर्म है? तो यस, ऑल डॉग्स सम डॉग्स, 100 50, सेकेंड रूल भी फॉलो हो गया, एक के पास 100 है, तो कैट और एनिमल के बीच में रिलेशन बन जाएगा। हम इसको सम कैट कह सकते हैं, यस, सम कैट आर एनिमल, और यहाँ पे भी 50 आ जाएगा, तो ये फॉलो करेगा। आगे देखिए, सम एनिमल आर कैट, ये बोल सकते हैं हम, ये 50 था, सम एनिमल्स आर कैट, ये भी फॉलो करेगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। All students are teacher, all teachers are principal, some teachers are artist। रियल लाइफ से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, तो आपने उस साइड नहीं लेके जाना है इसको, ये जस्ट इमेजिनरी चैप्टर होता है कम्प्लीटली। तो हमारे पास कंक्लूजन गिवन है, ऑल स्टूडेंट्स आर आर्टिस्ट, स्टूडेंट यहाँ पे है, आर्टिस्ट यहाँ पे है, ओके। अब यहाँ पर कॉमन टर्म है, तो ये 50 होगा, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये सम टीचर है, ये 50 होगा। कॉमन टर्म तो थी हमारे पास, यहाँ पे भी टीचर, यहाँ पे भी टीचर, बट हमारा सेकंड रूल फॉलो नहीं हुआ, मतलब ये कनेक्शन नहीं बन सकता, तो स्टूडेंट और आर्टिस्ट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा, आगे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी आर्टिस्ट और स्टूडेंट के बीच में ही रिलेशन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल स्टूडेंट्स आर टीचर और टीचर्स आर प्रिंसिपल और प्रिंसिपल आर आर्टिस्ट। तो क्वेश्चन है आपका, ऑल स्टूडेंट्स आर आर्टिस्ट, हेयर इज अ स्टूडेंट, और यहाँ पे आर्टिस्ट। इसको आपने थोड़ा सा ध्यान से समझना है। अगर हमारे पास देखिए, अगर दो स्टेटमेंट्स के बीच में कनेक्शन नहीं बन रहा, तो हमें ये चीज़ भी चेक करनी होगी कि कहीं 3 स्टेटमेंट के बीच में इनडायरेक्टली कनेक्शन तो नहीं बन रहा। अगर 2 स्टेटमेंट डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो रही, तो हो सकता है कि 3 स्टेटमेंट्स इनडायरेक्टली कनेक्ट हों। वो कैसे? देखिए,
हमें स्टूडेंट और आर्टिस्ट के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे हम फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को सेकेंड स्टेटमेंट के यूज से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट में टीचर है, सेकेंड स्टेटमेंट में प्रिंसिपल है, और थर्ड स्टेटमेंट में प्रिंसिपल है, ठीक है, और सेकेंड स्टेटमेंट के पास दोनों चीज़ें हैं। बस हम देखेंगे कि क्या कनेक्शन बन सकता है। यहाँ पर 50 होगा, ये आपको पता है, इसके पास 100 होगा, मतलब ये टीचर जो है वो इस टीचर से कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे भी प्रिंसिपल गिवन है, यहाँ पे भी प्रिंसिपल गिवन है, तो ये प्रिंसिपल 50 होगा, ये प्रिंसिपल 100 होगा। इट मीन्स कनेक्शन बन गया हमारा, ठीक है, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली कनेक्शन बन गया। ओके, तो ये चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि अगर दो स्टेटमेंट्स के बीच में कनेक्शन नहीं बन रहा डायरेक्टली, तो क्या तीन स्टेटमेंट्स के बीच में तो नहीं इनडायरेक्टली कनेक्शन बन रहा। ओके, अब यहाँ पर नहीं बन सकता था, देखिए हमने स्टूडेंट्स और आर्टिस्ट को कनेक्ट करना था ना, बट यहाँ पर नहीं बन सकता था। देखिए ये टीचर इस टीचर से कनेक्ट हो जाता, बट यहाँ पर दोनों चीज़ें कनेक्ट नहीं हो सकती थी। तो अब हमारे कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। हमने सिर्फ इसको और इसको रीड करना है जब स्टूडेंट और आर्टिस्ट की बात की गई है। ऑल स्टूडेंट्स आर सम आर्टिस्ट, इसको हम रीड कर सकते हैं। यस, सम आर्टिस्ट, इसको हम सम आर्टिस्ट बोल सकते हैं क्योंकि इसके पास 50 होगा। सम आर्टिस्ट आर स्टूडेंट्स, ये 100 था, इसको 50 बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये भी कनेक्शन बन गया। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Some students are actors, all actors are fools, some students are boys. Conclusion is some boys are fools. तो boys और fools के बीच में, boys और fools के बीच में हमें कनेक्शन पूछा गया है। अब ये डायरेक्टली तो कनेक्ट नहीं हो रही सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट, हम देखेंगे कि क्या इनडायरेक्टली कनेक्ट हो सकती है। तो यस, क्योंकि यहाँ पर एक्टर है, ये ऑल एक्टर इस एक्टर से कनेक्ट हो सकता है, इसके पास 100 है और इसके पास 50 है, ये कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर का जो स्टूडेंट है ये 50 है, ये इस स्टूडेंट से कनेक्ट हो जाएगा। इट मीन्स फूल्स और बॉयज इनडायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे। तो हम इसको सम बॉयज आर फूल्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 50, यहाँ पे भी 50, ये भी 50 और ये भी 50, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स थी। सम बॉयज आर फूल्स हम इसको रीड कर सकते हैं। प्लीज़ इसको पर्सनल लाइफ पे मत लेना, ये जस्ट हमारे क्वेश्चंस हैं जो कम्प्लीटली इमेजनरी हैं। सम फूल्स आर बॉयज़, हम यहाँ पे भी ये पढ़ सकते हैं, सम फूल्स आर बॉयज़, ऑल फूल्स आर बॉयज़। हम सम फूल को ऑल फूल बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, all locks are keys, all windows are doors, some doors are glass, all glass are locks. Conclusion is some keys are doors. तो keys यहाँ पे है, डोर यहाँ पे है। हमें ये देखना है कि क्या ये कनेक्ट होंगी, इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। हमने इन दोनों को कनेक्ट करके देखना है कि क्या पॉसिबिलिटी है इनके कनेक्ट होने की। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऑल विंडो सम विंडो, ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। सेकेंड स्टेटमेंट थर्ड से कनेक्ट होगी, और ये जो थर्ड है ना वो फोर्थ से कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 50 होगा, यहाँ पर 100 होगा, राइट, ठीक है। अब यहाँ पर का अगर लॉक देखेंगे हम, ये फर्स्ट स्टेटमेंट से कनेक्ट हो रहा है, तो इनडायरेक्टली हम सेकंड से लेकर कहाँ पे पहुँच गए, फर्स्ट पे पहुँच गए ना। सेकंड स्टेटमेंट ने फर्स्ट को कनेक्ट कर दिया, कैसे, एक बार फिर से देख लीजिए। सेकंड स्टेटमेंट का विंडो थर्ड स्टेटमेंट के विंडो से कनेक्ट हो रहा है, और थर्ड स्टेटमेंट का ग्लास इससे कनेक्ट हो रहा है, और ये जो लॉक है वो इनडायरेक्टली यहाँ इस लॉक से कनेक्ट हो रहा है। इट मीन्स कीज और डोर्स के बीच का रिलेशन बन सकता है, कनेक्शन बन सकता है। तो सम कीज आर डोर्स, यहाँ पर भी 50 होगा हमें पता है, और यहाँ पर भी 50 होगा, तो इसके अकॉर्डिंग 50 एंड 50 हम ये बोल सकते हैं बहुत आराम से कि सम कीज आर डोर्स। ओके, सम डोर्स आर की, ये भी कह सकते हैं सम डोर्स आर कीज। सम का मतलब 50, बस ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। ऑल डोर्स आर कीज, सम को ऑल बना सकते हैं? नहीं। और स्टेटमेंट पॉजिटिव है तब क्या नेगेटिव आंसर होगा? नहीं। तो ओनली वन एंड फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज। अब एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन, जो हम कनेक्शन से रिलेटेड बात कर रहे थे, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को कनेक्ट करना, या किसी भी दो या तीन चार किसी भी स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करना, तो उसमें क्या होता है, जब हमारे पास स्टेटमेंट्स पॉजिटिव हैं, ये तो हमने पढ़ लिया है ना, स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो वो हमें कंक्लूजन भी क्या देंगी, पॉजिटिव।
पॉजिटिव कंक्लूजन होगा। और जब एक स्टेटमेंट हमारे पास पॉजिटिव है, एक स्टेटमेंट हमारे पास नेगेटिव है, तो ये हमें क्या कंक्लूजन देगी? ऑलवेज नेगेटिव कंक्लूजन। ओके। थर्ड, अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट नेगेटिव है, दूसरी स्टेटमेंट भी नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी नहीं, यहाँ पे कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलता। जब दो नेगेटिव स्टेटमेंट्स को हम कनेक्ट करते हैं तो वो कनेक्ट ही नहीं होती, उनका कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलता। ठीक है, बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ईजी है। हमें पता है प्लस 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 ही होता है, प्लस माइनस माइनस, उस रूल से आप इसको याद कर सकते हैं। बट ये चीज़ थोड़ी डिफरेंट है, दो नेगेटिव स्टेटमेंट्स का कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। So the 13th question is, first statement, some mangoes are apples, all apples are bananas, some mangoes are grapes। उससे रिलेटेड हमें conclusions given है, some bananas are grapes। बनानाज और ग्रेप्स के बीच में रिलेशन बन सकता है, कनेक्शन बन सकता है या नहीं? तो अगर आप इसको देखेंगे, ये ऑल एप्पल इस एप्पल से कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 100 है, ये 50 है, हो जाएगा, है ना। अब हमने इसको और इसको कनेक्ट कर दिया, अब ये इससे कनेक्ट हो जाएगी इजीली। सॉरी, यहाँ पर अगर हम इस मैंगो को इस मैंगो से कनेक्ट करते हैं तो दोनों के पास 50-50 है, राइट। मतलब ये हमारी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट कनेक्ट नहीं होगी, और ये कनेक्ट नहीं हुई, इसलिए बनाना और ग्रेप के बीच में कोई रिलेशन नहीं बना। अगर अगर फर्स्ट या थर्ड इन दोनों में से किसी भी मैंगो के पास 100 होता ना, तो ये दोनों कनेक्ट हो जाती। इट मीन्स बनाना और ग्रेप के बीच में कोई रिलेशन नहीं। अब चलते हैं सेकेंड कंक्लूजन पे, सम मैंगो आर बनाना। तो देखिए, ये बनाना है, मैंगो यहाँ पे भी है, मैंगो यहाँ पे भी है। तो इस मैंगो को अगर हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, एप्पल्स और ग्रेप्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, बट अगर इस मैंगो को हम इस बनाना से कनेक्ट करेंगे तो एप्पल्स और एप्पल्स का कनेक्शन बन चुका है। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं, सम मैंगोज आर बनानाज। तो ओनली सेकेंड फॉलोज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। नो कार इज बस, नो बस इज ट्रेन, नो ट्रेन इज प्लेन। कुछ सोचने की जरूरत है यहाँ पे? नहीं। अगर कहीं पे भी नेगेटिव स्टेटमेंट्स कनेक्ट हुई, हमें ये माइंड में रखना है कि उनका कंक्लूजन नहीं बनेगा। बट अगर वो आपस में कनेक्ट होती हैं तब, अगर हमें सिंगल स्टेटमेंट में से क्वेश्चन पूछ लिया गया तो वहाँ पे कनेक्शन बन सकता है। तो यहाँ पे नो कार इज ट्रेन, कार ट्रेन कनेक्शन नहीं बना सकते, कोई कंक्लूजन नहीं होता। ऑल कार्स आर ट्रेन, सारी कार्स ट्रेन, कार ट्रेन हम कनेक्शन नहीं बना सकते, ठीक है। बस एंड प्लेन, बस प्लेन अलग अलग स्टेटमेंट में है, यहाँ पे भी कनेक्शन नहीं बनेगा। नो ट्रेन इज बस, ट्रेन बस, ये एक ही स्टेटमेंट में से पूछा गया। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपने कि ये एक ही स्टेटमेंट में से पूछा गया हमसे, तो हम देखेंगे क्या ये फॉलो करेगा। नो ट्रेन इज बस, तो नो ट्रेन मतलब 100 नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी 100, राइट। ये बस यहाँ पे 100 और ये नेगेटिव है तो 100, तो हम इजिली कह सकते हैं नो ट्रेन इज बस, ठीक है। तो ओनली फोर्थ फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट, नो इंटेलिजेंट इज 0। तो ये है 15 के कंक्लूजन। सम इंटेलिजेंट आर बॉयज, इंटेलिजेंट और बॉयज में रिलेशन वो सिर्फ हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में से ही मिल जाएगा, और कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 50 होगा, राइट। तो क्या हम पढ़ सकते हैं सम इंटेलिजेंट आर बॉयज? बहुत आराम से, सम 50 बनेगा, बॉयज भी 50 बनेगा, और 100 को हम 50 बना सकते हैं, तो ये फॉलो करेगा। नेक्स्ट इज सम जीरो आर इंटेलिजेंट, सम जीरो आर इंटेलिजेंट। तो अगर सेकेंड स्टेटमेंट को ध्यान से देखें, उसके लिए हमें सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट की ज़रूरत है, बट दिस स्टेटमेंट इज नेगेटिव एंड आवर कंक्लूजन इज पॉजिटिव, सो ये फॉलो नहीं होगा। क्वेश्चन 16 पे चलते हैं। सम इंटेलिजेंट आर नॉट बॉयज। पॉजिटिव और नेगेटिव को अगर कनेक्ट करने की बात आई तो कंक्लूजन नेगेटिव बनेगा, इस चीज़ को माइंड में रखना। बट
यहाँ पर इंटेलिजेंट और बॉयज़ के बीच का रिलेशन है वो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट से ही मिल रहा है और ये नेगेटिव कंक्लूजन नहीं देगा क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है। सेकंड, ये भी हमें नेगेटिव सॉरी ये ज़ीरो, सम ज़ीरो आर नॉट इंटेलिजेंट, तो ये हमें सिर्फ इस कंक्लूजन में से मिल सकता है क्योंकि ज़ीरो और इंटेलिजेंट की बात की गई और ज़ीरो और इंटेलिजेंट सेकेंड कंक्लूजन में है। तो यहाँ पे भी 100 होगा, यहाँ पे भी 100 होगा क्योंकि नेगेटिव है, यहाँ पे 50 होगा और ये नेगेटिव है तो यहाँ पे 100 होगा। तो क्या हम पढ़ सकते हैं सम ज़ीरो, 100 को सम बोल सकते हैं, 100 को 50 बना सकते हैं। सम ज़ीरो आर नॉट इंटेलिजेंट, ये 100 है तो ये फॉलो करेगा। अब चलते हैं थर्ड पे 17th क्वेश्चन पे। सम बॉयज़ आर नॉट ज़ीरो, बॉयज़ ज़ीरो, तो ये अलग अलग स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करेगा और ये चीज़ माइंड में रखनी है, जब एक पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट कनेक्ट होती है तो कंक्लूजन नेगेटिव होगा। तो अगर नेगेटिव है तो आप सोचिए, अगर पॉजिटिव है तो सीधा क्रॉस। ठीक है, सम बॉयज़ आर नॉट ज़ीरो, तो क्या ये कनेक्ट हो सकता है, पहले तो हमें ये देखना है। तो इसमें कॉमन टर्म है इंटेलिजेंट एंड इंटेलिजेंट और दोनों में से एक के पास 100 भी गिवन है, तो यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 50 है, इट मीन्स ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, बॉयज़ और ज़ीरो। अब देखते हैं इसको स्टडी करके। ऑल को हम सम बोल सकते हैं, यस सम बॉयज़ आर नॉट ज़ीरो और नेगेटिव भी है और यहाँ पर ये 100 होगा, ज़ीरो यहाँ पे भी ये 100 है तो ये फॉलो करेगा। नो बॉय इज़ ज़ीरो, नो बॉय 100 है, ये भी 100 ही बनेगा, यहाँ पे भी इज़ ज़ीरो, यहाँ पे भी 100 बनेगा और ये भी 100 और नेगेटिव स्टेटमेंट है तो ये भी फॉलो करेगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दिस लेक्चर। all books are copies, no copy is pen, no book is test। फर्स्ट कंक्लूजन पर चलते हैं। नो बुक इज पेन, बुक और पेन के बीच में हमें रिलेशन बनाना है। बुक यहाँ पे है, रिलेशन सॉरी पेन यहाँ पर है और इन दोनों को कनेक्ट करके देखना है कि क्या ये कनेक्ट हो सकती हैं। ये चीज़ माइंड में कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो रिलेशन विल बी नेगेटिव, तो ये कॉपीज़ 50 यहाँ पे आएगा और ये कॉपीज़ यहाँ पे 100 होगा, मतलब फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट कनेक्ट हो जाएंगी। तो हम इसको पढ़ सकते हैं, ऑल बुक के पास 100 है, नो के पास भी 100 ही होगा, पेन यहाँ पे 100 और यहाँ पे भी 100 होगा, तो हम इसको आराम से पढ़ सकते हैं, नो बुक्स आर पेन, ये फॉलो करेगा। नेक्स्ट इज नो पेन इज बुक, नो पेन इज बुक, ये भी फॉलो करेगा। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव को कनेक्ट किया तो कंक्लूजन शुड बी नेगेटिव। नेक्स्ट, सम कॉपीज आर नॉट टेस्ट, कॉपीज और टेस्ट के बीच का रिलेशन, कॉपी यहाँ पे भी है, कॉपी यहाँ पे भी है, बट हमने ये देखना है कि कौन से कॉपी और टेस्ट के बीच में कॉमन टर्म है। तो इस कॉपी और इस टेस्ट को हम देखते हैं, तो यहाँ पर बुक और बुक कॉमन टर्म है और इस बुक के पास भी 100 है, इस बुक के पास भी 100 है, तो कनेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम क्या इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ पर ऑल बुक है, पॉजिटिव है तो ये 50 होगा और ये टेस्ट क्या होगा 100, तो हम क्या इसको सम कॉपीज पढ़ सकते हैं। यस, सम कॉपीज आर नॉट टेस्ट, आर नॉट टेस्ट, ये 100 होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट हुए तो नेगेटिव बना और ये फॉलो कर जाएगा। सम टेस्ट आर नॉट कॉपीज, अब इसको ध्यान से देखिए, सम टेस्ट ये तो 50 बनेगा और नॉट कॉपीज नेगेटिव है तो ये कॉपीज 100 लेके चल रहा है। सम टेस्ट मतलब 100 को 50 बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आर नॉट कॉपीज, यहाँ पे कॉपीज 100 है कंक्लूजन में, बट स्टेटमेंट में 50 है तो ये फॉलो नहीं करेगा। सो लास्ट वन इज नो पेन इज टेस्ट, पेन एंड टेस्ट, पेन और टेस्ट हमें यहाँ पर गिवन है और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है, दोनों के दोनों वर्ड्स पेन और टेस्ट कहाँ पर हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट में है और नेगेटिव स्टेटमेंट्स हमें कोई भी कंक्लूजन नहीं देती। तो इस लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही, बाकी हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एडुस्कैड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।